मतलब कोई एक लड़की है जो कहीं बैठी हुई है और इनके लिए गाना गा रही है, टोनी 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 आजा 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 रे मेरे पास। आजकल की जो जनरेशन है ना, मुझे लगता है उनको अपना प्यार का इजहार करने में ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है। मतलब हमारे टाइम में हमें बहुत डर लगता था। हालांकि मेरी शादी को 17 साल हो गए, मैं अभी तक अपनी वाइफ को आई लव यू नहीं बोल पाया। वैसे बेटा भी है मेरा, बट आई लव यू अभी तक नहीं बोल पाया मैं उसको। कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं यहाँ पे? काफ़ी लोग नए हैं ज़्यादातर, तो मैं कंटेंट उस हिसाब से देख रहा हूँ कि कितना नया बोलना है, कितना पुराना बोलना है। वैसे तो आपको ये पता चली है कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जब मैं अपने ससुराल गया था पहली बार। मतलब बहुत लोग ऐसे होंगे मेरा एक्सपीरियंस सुनने के बाद शायद उनका इरादा बदल जाएगा, अगर वो कभी सोच रहे होंगे कि कभी शादी करूँगा, खासकर लड़के। अभी एक पॉइंट आया था, मुझे ध्यान नहीं है, जो मतलब बात कर रहे थे ना करके, जो लड़कियां बात करती हैं, इतनी नाजुक लड़कियां उनको कहाँ से मिलती हैं मुझे नहीं मालूम। मेरी तो जब शादी हुई थी, मेरी वाइफ मुझे बोली थी मैं आपको बेबी बुलाया करूंगी। मैंने कहा यार प्राइवेट में बुला लेगा, पब्लिक में मत बुलाना, मेरी मर्दानगी हट हो जाएगी। मना दुबला पतलून लेकिन वो तो मर्दी। वो अलग बात है, जब मैं ऑफिस जाता तो लड़कियां मुझे चिढ़ती थी, 28 मिनट था 47 मैं आपको अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताने वाला था। जब मैं फर्स्ट टाइम अपने ससुराल में गया तो मैंने देखा, जैसे जाके बैठे ड्राइंग रूम में बैठा, वहाँ पे ना 3 रस्सियाँ लटकी हुई थी ऐसे। तो मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा ये किस लिए है? तो मेरी सासू माँ पास में ही बैठी हुई थी। तो मेरे 2 साले हैं, मैं आपको बता दूँ, 2 साले हैं। तो मेरी सासू माँ ने बोला कि अगर ये लोग मेरी बात नहीं मानते ना तो इनको उल्टा टाल देती हूँ मैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तीसरी रस्सी तो उतार दो, तीसरी की तो शादी होगी। कहते नहीं बेटा, पहले 2 ही थी, ये तीसरी आपके लिए, आप भी तो मेरे बेटे जैसे। मैं एक पब्लिश्ड ऑथर भी हूँ। मैंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है कॉमन मैन्स एनलाइटनमेंट। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा बहुत ज्ञान पी रखा है मैंने, मोक्ष वोक्ष की बातें की हुई है। तो मुझे लगा मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ लोगों को, मुझे भी करना चाहिए कुछ मोक्ष के लिए। तो एक दिन मैंने कठोर तपस्या की 8 घंटे बेड पे लेट के। तो मेरे सामने भगवान प्रकट हुए, भगवान श्री राम, और पीछे हनुमान जी खड़े हुए थे गदा लेके। पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार भगवान मेरी तपस्या से प्रसन्न हो गए। फिर मैंने बड़े ध्यान से देखा, मैंने कहा ये तो अरुण गोविल जी हैं, और पीछे दैरा सिंह जी खड़े हुए। मुझे डर तो लगा, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा सर आप तो नाटक वाले भगवान हैं? तो सामने से जवाब मिला, बेटा जैसे भक्त वैसे भगवान मिले। मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ, कूट के भरा हुआ मिलेंगे टैलेंट, बहुत कूटा गया हूँ। पहले माँ बाप ने कूटा, टीचर्स ने कूटा, अब तो मेरी शादी भी हो गई, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे मैं कॉमेडी करता हूँ, थोड़ी बहुत पोइट्री भी कर लेता हूँ, 4 लाइन्स आपको सुनाता हूँ पोइट्री की। मतलब जैसे हम सभी को मालूम है कि करप्शन है, पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि करप्शन है, लेकिन हमारी पार्टी में नहीं है। हम आम लोग हैं, हम भी ऐसे ही होते हैं, हम भी कहते हैं कि रिश्तेदार बहुत खराब हैं, हम भी किसी के रिश्तेदार हैं। तो उस पर 4 लाइन्स हैं कि ज़माना बहुत खराब है, कह कहकर ज़माना खराब हो गया। ज़माना बहुत खराब है, कह कहकर ज़माना खराब हो गया। आजकल विश्वास के लोग मिलते कहाँ हैं, कहकर हर कोई दगाबाज हो गया। जैसे मैंने बताया, काफ़ी टैलेंटेड आदमी हूँ, थोड़ा बहुत मैं गा भी लेता हूँ। मतलब जैसे जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मेरी जैसे लड़कियों से सवाल पूछे जाते हैं, तो मेरी वाइफ से भी सवाल पूछा गया था, आप खाना बना लेती हैं? तो उसने बोला था कि मैं बना तो लेती हूँ, आप खा पाओगे कि नहीं खा पाओगे वो आपका टैलेंट है। मैं ऐसे गा लेता हूँ, आप सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते, वो आपका टैलेंट है। कल मैं पिक्चर देख रहा था, उसी का एक गाना सुना देता हूँ आपको। काफ़ी टाइम के बाद पुरानी पिक्चर देखी मैंने, कभी कभी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले
सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीन पे उतारा गया है मेरे लिए। ये ऐसे पोइट होते हैं जो ऐसी ऐसी लाइनें लिख देते हैं और हम लोग फंस जाते हैं और शादी कर लेते हैं। ऐसे एक गाना हो रहा है कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। मैंने एक दिन ऐसे ही गाना गा दिया था ये वाला, मेरी वाइफ साथ में बैठी हुई थी, 4th फ्लोर पे थे हम, उसने उठा के नीचे फेंक दिया मुझे। बट मैं भी बड़ा पेशेंट टाइप का आदमी हूँ, मैं नीचे से उठ के दोबारा ऊपर आया, फिर मैंने दूसरा गाना गाया, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी। थैंक यू सो मच।